वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द पीपल टीचर में आप सभी का स्वागत है दोस्तों। तो दोस्तों जैसे सभी को पता है कि क्या है कि सुपर टेट की भर्ती आने वाली है। योगी जी जो हैं हमारे मुख्यमंत्री, उन्होंने कई बार शिक्षक भर्ती का जिक्र कर लिया है दोस्तों। तो आज हम आए हैं उसी में एक ऐसा पार्ट पूछा जाना है सुपर टेट में, वो है कौन सा, सीडीपी का या फिर शिक्षण मनोविज्ञान का। तो उसमें से ऐसा कौन सा टॉपिक है हम वो आज पढ़ने आए हैं दोस्तों, वह शिक्षण कौशल। अब शिक्षण कौशल की अगर हम बात करें तो शिक्षण कौशल में देखो हमें बहुत सारी चीजें पढ़नी होती हैं। तो आज हम उसमें हम पढ़ने आए हैं शिक्षण कौशल। ये सीडीपी का एक पॉइंट है, ठीक है दोस्तों। अब देखो अगर हम बात करें तो स्टार्ट करते हैं। जैसे मैक्सिम्स ऑफ टीचिंग, शिक्षण सूत्र, तो हर्बर्ट स्पेंसर और कॉमेनियस। अगर हम बात करें शिक्षण सूत्र किसने दिए हैं, ये किसने दिए हैं, वो हर्बर्ट स्पेंसर और कॉमेनियस के द्वारा कितने शिक्षण सूत्र बताए जाते हैं। अब उस शिक्षण सूत्र पढ़ने से पहले अगर हम बात करें, शिक्षण सूत्र पढ़ने से पहले अगर हम बात करते हैं तो अगर हम बात करें तो कि ये एक परिभाषा है किसकी, ये है हमारी शिक्षण सूत्र की। तो शिक्षण सूत्र की परिभाषा क्या होती है दोस्तों, शिक्षण सूत्र वास्तव में पथ प्रदर्शन का कार्य करते हैं। क्या करते हैं, पथ प्रदर्शन का कार्य करते हैं। पथ प्रदर्शन का अगर कार्य करते हैं जिनमें किसी सिद्धांत को व्यवहार में उतारने में सहायता मिलने की अपेक्षा की जाती है। तो दोस्तों जैसे टीचिंग मतलब कोई टीचर है वो टीचिंग करा रहा है, टीचिंग अगर करा रहा है तो उसको किस आधार पर किस विषय को कैसे पढ़ाना चाहिए और उसको कैसे समझाना चाहिए, ये काम किसका होता है, शिक्षण सूत्र का होता है। कोई बहुत इसमें रॉकेट साइंस नहीं है, पढ़ेंगे समझेंगे और एक एक चीजों को डिस्क्राइब करेंगे, ठीक है दोस्तों। तो इसने क्या कहा, शिक्षण सूत्र वास्तव में पथ प्रदर्शन का कार्य करता है जिसमें किसी सिद्धांत को व्यवहार में उतारने में सहायता मिलने की अपेक्षा की जाती है। मतलब शिक्षण सूत्र ऐसे होते हैं जिससे किसी सब्जेक्ट को पढ़ाया कैसे जाना है, कैसे पढ़ाना है, किस टीचिंग मेथड से, किस टीचिंग सूत्र से पढ़ाना है, ये आज हम पढ़ेंगे, ठीक है। देखो एक और अगर हम बात करें शिक्षण सूत्र की क्या अर्थ होता है तो वो क्या है, सामान्य अर्थ में शिक्षण का अर्थ कुछ नियमों उसूलों से है जिन्हें मार्ग प्रदर्शन में रखकर एक शिक्षक को शिक्षण कार्य करना। देखो शिक्षक को क्या करता है, वो शिक्षण कार्य करना चाहिए, ठीक है। कोई टॉपिक पढ़ाना है, कोई टॉपिक पढ़ाने के बाद क्या करना है, उसको कैसे पढ़ाना है, ये हम इसमें आज सीखेंगे। तो अगर हम बात करें शिक्षण कौशल में शिक्षण सूत्र, हर्बर्ट स्पेंसर कॉमेनियस ने क्या किया है, 11 सूत्रों को क्या दिया है, सूत्रों की संख्या बताइए। अगर हम पहले की बात करें तो सरल से जटिल कठिन की ओर या फिर सरल से कठिन की ओर। सरल से कठिन की ओर का मतलब क्या है, बच्चों को कोई टॉपिक ऐसा पढ़ाना है जिसमें क्या है वो पहले से कुछ ना कुछ जानते हो। जैसे इसका उदाहरण प्रस्तावना कौशल, अभी हम कौशल भी पढ़ेंगे। तो इस शिक्षण सूत्र पहला क्या है हमारा, सरल से जटिल की ओर, सरल से कठिन की ओर। कुछ बच्चों को कुछ ऐसा बताना है जो पहले से उसको पता हो, ठीक है, पहले से उसको पता हो और उसको बाद में वो चीजें बताओ जो उसको नहीं आती हो, ठीक है, समझ में आया। तो सरल से कठिन की ओर एक हो गया। दूसरे की बात करते हैं मूर्त से अमूर्त की ओर। कुछ बच्चों को ऐसे समझाना है, ऐसे बताना है। मूर्त से अमूर्त की बात करें तो बच्चों को पहले क्या बतानी है, पहले हमें कुछ चीजें दिखानी है, ठीक है, तब उसके बाद क्या करना है, अमूर्त चीजों को लेके आना। पहले हम क्या करते हैं, मूर्त चीजों की अगर बात करें, मूर्त चीजों की अगर हम बात करते हैं तो जैसे हमको आ पढ़ाना है तो पहले आम हम दिखा दें उसको, फिर उसके बाद आ से आम, ठीक है, समझ में आया। तो मूर्त से अमूर्त की ओर, उसे आम नहीं पता था, आ पढ़ाया, उसके बाद हमने क्या बताया, मूर्त से अमूर्त की ओर। इतनी बात समझ में आ गई। अब बात करें प्रत्यक्ष से अप्रत्यक्ष की ओर। प्रत्यक्ष से अप्रत्यक्ष की ओर, पहले क्या है, जो चीजें सामने हो उसका एग्जाम्पल दें, फिर उसके बाद ऐसी चीजों का एग्जाम्पल जो सामने हमारे पास ना हो, ठीक है। लिविंग थिंग नॉन लिविंग थिंग, जैसे हम पढ़ा रहे हैं तो सामने कोई ब्लैक बोर्ड डस्टर कुछ ऐसी चीजें हैं वो दिखा दिए, ठीक, वो हमारे सामने हो गया। अप्रत्यक्ष कुछ ऐसी चीजें बता दे कि बाहर एक आदमी है, कोई ऐसा लिविंग थिंग जो दूर हो, उसको बताना है। पहले प्रत्यक्ष चीजें बतानी है, फिर अप्रत्यक्ष चीजें बतानी है, समझ में आई बात। एक ये हो गया। तीसरा क्या है, विश्लेषण से संश्लेषण की ओर। विश्लेषण से संश्लेषण की ओर का ऐसा शिक्षण सूत्र है, इसको क्या करना है, जैसे कि हमें क्या करना है,
कोई चीजें अलग अलग पढ़ानी है, फिर उसके बाद एक साथ समेट कर पढ़ा देना है। वो है जैसे जैसे स्वर व्यंजन ऐसे पढ़ा दिया, तो उसके बाद स्वर व्यंजन को एक साथ हमने बता दिया। ये क्या हो गया हमारा विश्लेषण से संश्लेषण की ओर, ये एक एग्जाम्पल हो गया। अब बात करते हैं पूर्ण से अंश की ओर। पूर्ण से अंश की ओर का ये, हाँ एक सवाल है, पूर्ण से अंश की ओर किसने शिक्षण सूत्र दिया? तो ये गेस्टाल्ट वादियों की देन है। किसकी देन है? गेस्टाल्ट वादियों की। ठीक है, गेस्टाल्ट वादियों की ये देन है दोस्तों। ठीक है, बात करें पूर्ण से अंश की ओर की, मतलब कि बच्चों को क्या करना है, पहले होल चैप्टर पढ़ाना है, फिर उसके बाद उससे छोटे छोटे चीजें पढ़ानी है। बच्चों को पहले हमें क्या करना है, पूरा पेड़ दिखा देना है, फिर उसके बाद उनके पत्तियों के बारे में बताना है, फिर उसके बाद तने के बारे में बताना, फिर जड़ों के बारे में बताना। मेरा कहने का मतलब यह है कि होल से पार्ट की ओर उसको पढ़ाना है, पहले पूरी चीजें दिखानी है, फिर उसके बाद अलग अलग। और व्यवहारिक उदाहरण लो, पहले बच्चों को साइकिल दिखाओ, ठीक, पूरी साइकिल दिखा दी, उसके बाद हमने ये बताया कि ये टायर है, ये तीलियां हैं, ये पैडल है, ये हैंडल है, ये सारी चीजें क्या हैं, ये हमारे पूर्ण से अंश की ओर। अब देखो मनोविज्ञान से तर्क की ओर, ये पांचवा समझ में आ गया। मनोविज्ञान, अब क्वेश्चन इससे एक क्वेश्चन जरूर बनेगा, पूछ लेगा कितने सूत्र दिए हैं, किसने दिए हैं, हर्बर्ट स्पेंसर और कॉमिनियस ने दिए हैं। तो भाई नौकरी पानी है, नौकरी पाने के लिए 10 मिनट की वीडियो आप देख लीजिएगा। ठीक है, अब बात करते हैं मनोविज्ञान से तर्क की ओर। ठीक है, यही 4 पॉइंट और समझने हमें। मनोविज्ञान से तर्क की ओर का मतलब है ऐसी कोई चीज, जैसे कोई सैद्धांतिक चीज है, उसको प्रयोग करके सिखाना। जैसे अगर हम बात करें कि कोई चीज पानी में डालो डूब जाती है, ठीक है, डूब जाने के बाद उसको हम बताएं कि क्यों डूब जाती है। ठीक, ये चीजें कैसे, मनोविज्ञान से तर्क, उसको तर्क दो कि ये चीजें ऐसी होती हैं। हमें पेड़ पौधे लोग कहते हैं निर्जीव हैं, उसको बताओ सजीव हैं, वो स्वयं भोजन बनाते हैं, वो प्रकाश संश्लेषण खुद करते हैं। ये सारी चीजें समझ में आ गई। तो मनोविज्ञान से तर्क की ओर मतलब जैसे मैंने बताया उत्प्लवन का नियम बता दो, आर्किमिडीज सिद्धांत के अनुसार क्या अर्थ होती है, वस्तुएं डूब जाती हैं, तो वो तर्क की बातें हो गई। ठीक है, अब आते हैं अनिश्चित से निश्चित की ओर। अनिश्चित से निश्चित की ओर का मतलब ये नहीं कि अनिश्चित चीजें पढ़ानी है फिर निश्चित करना, हाँ, इसका मतलब होता है अनिश्चित से निश्चित का मतलब होता है पहले बच्चे कंफ्यूज होते हैं, उनका नॉलेज अनिश्चित होता है। आपने मान लो बताया कि इंडिया में राज्य होते हैं, लेकिन उसको तो पता चल गया कि इंडिया के अंदर राज्य होते हैं, लेकिन उसने बाद में आपने बताया कि 28 राज्य होते हैं, तो अनिश्चित ज्ञान था वो क्या हो गया, स्थित हो गया। समझ में आया? पहले हमने बताया कि मुंह में दांत होते हैं, हमने क्या बताया, मनुष्यों के मुंह में दांत होते हैं, तो उसको तो पता है कि दांत होते हैं, लेकिन जब थोड़ा सा और उसने पढ़ाई करी तो उसको पता चला कि हाँ 32 दांत होते हैं, 2 बार दांत उगते हैं। तो ये सब चीजें क्या है, दांत के बारे में तो उसको पता था, लेकिन उसको ये चीजें जो एडिशनल नॉलेज उसको मिली दांत के बारे में, वो निश्चित हुई कि नहीं हुई। तो ये सारी चीजें क्या है, अनिश्चित से निश्चित की ओर। विशिष्ट से सामान्य की बात करें, कोई शब्द विशिष्ट है, उसके बाद सामान्यकरण, जैसे हमने कहा माँ और उसके बाद माँ से मम्मी, तो माँ एक क्या है, विशिष्ट चीज हो गई, और ये मम्मी क्या है, एक सामान्य चीज। समझ में आया? विशिष्ट से सामान्य की ओर उसको पढ़ाना है। ठीक है, स्थूल से सूक्ष्म की ओर का मतलब होता है, स्थूल से सूक्ष्म की ओर, पहले मेरा इसमें का मतलब होता है स्थूल मतलब बड़ी, ग्रॉस मतलब बड़ी चीजें, फिर उसके बाद छोटी छोटी चीजें उसको बतानी। किसी चीज का पूरा पार्ट बताना, जैसे पूर्ण से अंश की ओर पढ़े थे, उसी से स्थूल से सूक्ष्म की ओर का मतलब होता है कि पहले उसके बड़े होल पार्ट को बताना, फिर छोटी छोटी चीजों को उसमें डिस्क्राइब करना। बॉटमॉस रूल पहले नॉर्मल बता दिया, उसके बाद हमने क्या बताया, उसके बाद हमने बताया कि सूक्ष्म चीजें उसमें माइनस क्या है, प्लस क्या है, ये सारी चीजें हमने उसको डिस्क्राइब बाद में करी। इतनी बात समझ में आई? प्रकृति का अनुसरण, हाँ, प्रकृति का अनुसरण का मतलब क्या होता है, प्रकृति का अनुसरण का मतलब होता है कि हम बच्चों की प्रकृति का अनुसरण, ऐसा नहीं कि हम वातावरण का अनुसरण करने लगे, पहाड़ों में घूमने लगे, ये बात नहीं है इसमें यह है प्रकृति का अनुसरण का मतलब है कि प्रकृति का अनुसरण, बच्चों की प्रकृति का अनुसरण करना। क्लास 1 कक्षा 1 में जाने के बाद ये ना करने लगना कि उससे शुरू कर दो पूछना क्लास 12 की चीजें, 10th की चीजें, नहीं, उससे क्या करना है, प्रकृति का अनुसरण का मतलब है बच्चों के आयु स्तर के हिसाब से उसको क्या करना, पढ़ाना। उसको पहले हमें नॉर्मल चीजें पढ़ानी है, पहले उसको क्या करना है, प्रगति का अनुसार, पहले उसे बिना हासिल वाले सवाल दो, फिर हासिल वाले सवाल दो। तो इसका मतलब क्या है, जैसे इसमें सरल से जटिल की ओर का मतलब क्या था, पहले हासिल वाले सवाल दे, बिना हासिल वाले सवाल दिए, तो उसके बाद कैरी वाले सवाल, हासिल वाले सवाल दे दिए। उसी तरह प्रगति का अनुसरण, जो बच्चे जिस स्तर पे है, अगर वो खेलने की उम्र में है तो वो खेलने को दो, ठीक है।
अगर वो पढ़ने की उम्र में आते हैं उनको पढ़ाई पे फोकस कराओ। ये सारी चीजें। ज्ञात से अज्ञात की ओर एक बार और आया था क्या? नहीं आया। ज्ञात से अज्ञात का मतलब क्या होता है कि बच्चों को जो चीज आती हैं और जो चीजें नहीं आती हैं उस आधार पर हमको पढ़ाना है। ठीक है, इतनी बात समझ में आई दोस्तों? तो ये हमारे क्या हैं, ये है शिक्षण सूत्र। ठीक है, अब हम सीडीपी की एक क्लास शाम को रोज 9 बजे के आसपास हम आपको प्रोवाइड कराएंगे। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।